हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे शेयर मार्केट के ड्रॉबैक्स के बारे में। मोस्टली मैं ड्रॉबैक्स पर बात करती हूँ और मेरा कहना ये होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको इस शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन का जो लेवल है ना वो असीम हद तक बढ़ते जा रहा है। मैनिपुलेशन हमेशा होते थे मार्केट में, जैसे कि हमने हर्षद मेहता स्कैम सुनाई है, सत्यम का स्कैम सुनाई है, सब स्कैम है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज चीज़ें कुछ बदल गई हैं। तो इसीलिए एक पर्सन है जो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और उसे जोड़ के फिर वो शेयर मार्केट में लगाए, वो बेवकूफ़ी है। और वहीं पर जब बात आती है ऑप्शन की, ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करा करिए अगर आपको नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को इतना तक नहीं पता होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कुछ लोगों को इतना तक नहीं पता होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना थीटा डीके जा रहा है, कितना उसको उस पर बेनिफिट मिलेगा। तो इस कंडीशन में फिर आप कैसे सोचते हो कि आपको जो है वहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन बाइंग में, बहुत टेक्निकल्स लगते हैं, वो आपको नहीं समझ में आते हैं तो मत करा करिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना ऐसा है कि जैसे आप के ऊपर चार तरफ से आक्रमण हो रहे हैं और आपको बच के निकलना है और अपना कैपिटल भी बचा के जाना है। सबसे पहला आपको एसएल देना पड़ेगा, सबसे दूसरा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तीसरे नंबर पे फिर थीटा डीके बैठा है जो आपको मार लेगा, और चौथे नंबर पे मार्केट का मैनिपुलेशन है कि जब मार्केट, अभी रिसेंट की बात है, जब मार्केट गिरना चाहिए था, जो रिटेल ट्रेडर है उसे इतनी समझ नहीं है कि मार्केट को ये लोग होल्ड कर लेंगे, वो पुट बाय करके बैठा हुआ है और ये मार्केट को रॉकेट की तरह लेकर गए ऊपर और वहीं टांग दिया। किसका पैसा गया? वो रिटेल ट्रेडर था। बाकी सबको, जो भी मार्केट को देखते हैं समझते हैं, उन सबको पता था कि ऐसा कर सकते हैं ये। तो इस चक्कर में ना मत पड़िए। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, अपनी मर्जी से मार्केट को चलाते हैं। तो फिर एक काम कर सकते हैं, बॉयकॉट मार्केट करिए। बॉयकॉट मार्केट करने से क्या होगा, अपना ही पैसा घुमाते रहेंगे फिर, क्योंकि अभी तो ये रिटेल ट्रेडर के पैसों पे मार्केट चल जाता है। वैसे भी क्या हुआ है, 30 आफ्टर सितंबर जब से एक्सपायरीज बंद हुई है, वॉल्यूम बहुत कम हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। 80% जो क्राउड है वो क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्रिप्टो के अपने फ़ायदे हैं, मैंने बताया भी था। फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो आप, मैं नहीं कह रही आप करिए। वहाँ पर ऑप्शन ये है कि अगर आप करते हैं फ्यूचर ट्रेड तो आपको कम पैसों में फ्यूचर ट्रेड करने को मिल जाता है। थीटा डीके वहाँ पर होता नहीं है। लेवल्स वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर मैनिपुलेशन इतना नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लेवल उसका बड़ा है। और मैनिपुलेशन मैं नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है वहाँ भी हो, लेकिन जिस लेवल का मैनिपुलेशन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो रहा है उस लेवल का आपको नहीं मिलेगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप हेज करके चीज़ें नहीं चलते हो, तो बहुत मुश्किल है, मत करिए, स्टे अवे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका मन है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी को दान कर दो, क्या दिक्कत है ना। पुण्य तो कमा लोगे कम से कम। ऑप्शन सेलर की जेब में पैसा आ रहा है, उसे तो वो उसे मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दान करेंगे तो आपके खाते में कुछ पुण्य जुड़ेगा, हो सकता है आपको कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, लेकिन ऑप्शन सेलर आपको कुछ नहीं देने वाला है, राइट। ये सब चीज़ें समझिए। मार्केट जो है ऐसा नहीं है जिसमें आप एवरीडे प्ले करें, लेकिन ऑप्शन बायर समझता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे छोटी सी कैपिटल है, उस छोटी सी कैपिटल से 10,000 की कैपिटल, 20,000 की कैपिटल सोचते हैं कि हम 2 लाख 4 लाख कर लेंगे। भाई वो जो बंदा 2 लाख लगा के बैठा है वो तो 4 लाख कर नहीं पाया अभी तक। थिंक अबाउट इट। मैं नहीं कहती कि कभी नहीं होता, होता है। 95% लोग लॉस ले रहे हैं तो 95% लोगों का लॉस 5% की जेब में तो जा रहा है ना। तो 5% का हो रहा है और वो लोग प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। उनकी प्लानिंग में ये होता है कि किसी तरह ऑप्शन बायर का पैसा लूट लेना है। मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर, जहाँ पर बुल्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर को ले जाया जाए और बियर चाहते हैं कि मार्केट को नीचे ड्रैग कर लिया जाए, और बस इसी लड़ाई में चीज़ें चलती रहती है और ऑप्शन बायर का प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, फ़ोन में आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि एक काम करना, इतनी क्वांटिटी तू डाल, इतनी क्वांटिटी मैं डालता हूँ, मार्केट को यहीं पे लटका देते हैं, ख़त्म, टाटा बाय बाय, है ना। सोच के देखो, कभी कभी क्या होता है कि मान लो मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज में जब घूम रहा है, इमेजिन करके देखो कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 इंस्टीट्यूशन है, एक बुल्स का और एक बियर्स का, दोनों ने आपस में फ़ोन करके बात कर ली कि एक काम करना, इतने बजे तू इतनी क्वांटिटी खरीद ले, इतने बजे मैं इतनी क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, बस हो गया। बस वो मार्केट 50 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा, ऑप्शन बायर बेचारा देख रहा है कि कब प्रीमियम बढ़ेगा, कब प्रीमियम बढ़ेगा। अरे नहीं बढ़ेगा ना, समझिए इस बात को, क्योंकि वो तो सोच के बैठे ना हमें तो प्रीमियम खाना है। और आप हर एक्सपायरी उठा के देख लीजिए निफ्टी की, ऐसा ही करते हैं ये।
मैं झूठ बोल रही हूँ? तो डिसलाइक कर देना, हो सके तो अनसब्सक्राइब कर देना। निफ्टी की आप हर एक्सपायरी देखिए, ऐसा ही करते हैं ये कि मतलब हर एक्सपायरी पे निफ्टी 50 से 60 पॉइंट में की रेंज में ऐसे ही घूमता रहेगा, पूरा साइडवेज करके निकाल देंगे और सबका प्रीमियम खा जाएंगे। प्रीमियम ऑप्शन बायर का खा लेते हैं सारा। क्यों भाई? ये गलत नहीं है। मार्केट का एक मूव है, एक लेवल्स है, लेवल्स पे मार्केट तरीके से काम करे, लेवल्स को रेस्पेक्ट करे, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए किसी को। ये नहीं हो रहा है। खैर, मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। ओवरऑल फाइनली कहना ये है कि ऑप्शन बाइंग से जयराम जी की करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप लोग मार्केट मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाते हैं, तो ऑप्शन बाइंग बहुत डेंजरस है। थैंक यू वेरी मच।